गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई फलां प्रॉपर्टी जिसको कस्टोडियन मेंटेन कर रहा है, लेकिन जिस आदमी की वो प्रॉपर्टी थी वो पाकिस्तान में रह रहा है, कहीं पे वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया है, वहाँ पे जाके बस गया है, तो वो प्रॉपर्टी जो है ये ठीक है, आज के दिन में उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो किसी को एतराज़ नहीं होगा उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, और उसके ऊपर संवैधानिक तौर के ऊपर कस्टोडियन डिपार्टमेंट का हक नहीं होगा। आदाब। कस्टोडियन डिपार्टमेंट को लेकर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1965 में बनने के बाद उसको एक्सटेंड नहीं किया गया जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 तक, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर का संविधान ख़त्म हुआ, संविधान ख़त्म होने के साथ साथ में 35A को भी ख़त्म कर दिया गया। अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड हो चुका है। क्या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड होने के बाद कस्टोडियन प्रॉपर्टीज़ को लेकर कुछ जम्मू कश्मीर में बदलेगा? क्या यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके बेचने के आदेश दिए जाएंगे? इन तमाम बातों पर और इन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी। सेठ साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जम्मू कश्मीर में आ चुका है और जम्मू कश्मीर का अपना कस्टोडियन एक्ट भी है जिसके तहत हमारा अपना कस्टोडियन जनरल होता है। क्या जो लोग पाकिस्तान यहाँ से चले गए या इस वक्त पाकिस्तान के नागरिक हैं या POK में इस वक्त रह रहे हैं, चलिए POK तो हमारा अपना हिस्सा है, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं इस वक्त, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पर हैं, क्या एनिमी प्रॉपर्टीज़ एक्ट के तहत अब उन्हें एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके सरकार बेचने का आदेश दे सकती है? देखिए, कुछ चीज़ें समझनी इसमें ज़रूरी हैं। एक तो आप समझिए कि आप पाकिस्तान को और POJK को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हो। POJK कॉन्स्टिट्यूशनली भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जिस रियासत का विलय भारत के साथ हुआ था वो रियासत थी जो 15 अगस्त 1947 को थी। तो POJ लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली और लॉजिकली वो हमारा हिस्सा है। सो जो POJK में रहते हैं वो सब भारतीय हैं। एक तो पहले इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस जो है वो जम्मू कश्मीर में था, जो कि 1947 में जो हालात बने थे उसके चलते जो है ऑर्डिनेंस बनाया गया उस टाइम पे महाराजा की गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर, और बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो एक्सटेंड किया गया जम्मू कश्मीर में। ठीक। जो जम्मू कश्मीर रियासत थी जो भारत का फिजिकली जो भारत के साथ आई, और वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया जिसको POJK कहते हैं, या वो हिस्सा जो चाइना ने फिजिकली फोर्सिबली ऑक्युपाई किया इलीगली, अक्साई चिन वगैरह वाला एरिया जो है, ये सारे का सारा हिस्सा मिल के जम्मू कश्मीर रियासत बनाते हैं जो जम्मू कश्मीर में जिसका विलय हुआ था। जो जम्मू कश्मीर रियासत में 1947 अक्टूबर के बाद के जो हालात बने और उसमें पॉपुलेशन जो है यहाँ की उस साइड पे गई और वहाँ की पॉपुलेशन इस साइड पे आई, जो दो जम्मू कश्मीर के हिस्सों की मैं बात करता हूँ, जिसमें रेफ्यूजीज़ अगर आप कहेंगे तो जो POJK के एरियाज से जम्मू कश्मीर के इस एरिया में आए वो POJK रेफ्यूजीज़ इनको हम कहते हैं, और जम्मू कश्मीर के इस हिस्सा से भी कुछ लोग जो हैं वो POJK में चले गए, बेसिकली मुस्लिम पॉपुलेशन। तो जो प्रॉपर्टीज़ उनकी पीछे रह गई, उन प्रॉपर्टीज़ की देखभाल करने के लिए यहाँ पे कस्टोडियन डिपार्टमेंट का गठन हुआ था। ठीक। ये गठन इस सोच के साथ हुआ था कि ये लोग बाद में जब हालात नॉर्मल होंगे, जब भारत जो है वो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, इलीगल कब्जे में है, जब उसको रिक्लेम कर लेगा तो वो लोग फिर यहाँ पे वापस आ जाएंगे और अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो उसको चलते हुए कस्टोडियन डिपार्टमेंट बनाया गया, हु विल बी द कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टीज लेफ्ट बाय द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर हु हैव गॉन टू POJK। राइट। ये गठन इस तरह से इस डिपार्टमेंट का हुआ, लेकिन अब 70 साल से ज़ायद हो गए हैं ये डिपार्टमेंट जो है कस्टोडियन की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन कर रहा है, और उनको जो है वो टेनेंसी पे दिया हुआ है, बुरी हालत में है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी 70 साल से ज़ायद जो है वो डिपार्टमेंट के पास है, उसको बने हुए भी 100 साल से ज़्यादा होंगे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन
1962 की चाइनीज़ वार और 1965 की पाकिस्तान की वार के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट एक एक्ट बनाया जी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत के वासी हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर के होंगे या किसी और रियासत के होंगे, जो भारत के वासी चाइना या पाकिस्तान चले गए, जो कि एनिमी कंट्रीज हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फिस्केट कर सकती है, उसको बेच सकती है। ठीक। अब 1965 में जो सेंट्रल एक्ट आया, उस एक्ट को, ये 1971 की वार के बाद की भी हालात ऐसे ही हैं कि जो चले गए लोग जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो है बेची जा सकती हैं, लेकिन ये सेंट्रल एक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं किया गया। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर से अगर कोई लोग ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर से उठ के पाकिस्तान चले गए, पीओजे के नहीं, पाकिस्तान चले गए, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी कस्टोडियन ही उसको देखता था, वो भी जो है उसको कन्फिस्केट नहीं किया गया, बेचा नहीं गया। लेकिन अब 5 अगस्त 2019 के बाद जो बड़ा फैसला हुआ, जिसमें सेंट्रल लॉज जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई किए, उसमें एक कानून जो जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई किया वो ये भी है एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट वाला। अब इसके चलते हुए बदले हुए हालात में सिचुएशन अब ये है कि अगर जम्मू कश्मीर का रहने वाला कोई आदमी, जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी जब वो था, जब यहाँ पे परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट थे, जम्मू कश्मीर का निवासी अगर उस एरिया में शिफ्ट हो गया है जो कि पाकिस्तान में है, पीओजेके के अलावा पाकिस्तान में है, पीओजेके की बात नहीं करता हूँ, या उस जगह पे चला गया है जो चाइना में है, तो उस दोनों ही केस में उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर कार्रवाई एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हो सकती है और वो प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करके उसको बेचा जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। जो 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़े हालात चेंज होने के बाद अब ये है कि अगर गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई फलां प्रॉपर्टी जिसको कस्टोडियन मेंटेन कर रहा है, लेकिन जिस आदमी की वो प्रॉपर्टी थी वो पाकिस्तान में रह रहा है, कहीं पे वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया है, वहाँ पे जाके बस गया है, तो वो प्रॉपर्टी जो है ये ठीक है, आज के दिन में उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो किसी को एतराज़ नहीं होगा उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, और उसके ऊपर संवैधानिक तौर के ऊपर कस्टोडियन डिपार्टमेंट का हक नहीं होगा। कस्टोडियन डिपार्टमेंट अब सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करेगा जो उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं जो जम्मू कश्मीर से, हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जो आज है उससे उठ के पीओजे के एरिया में रह रहे हैं या अक्साई चिन के एरिया में रह रहे हैं। अगर रियासत जम्मू कश्मीर जो 1947 15 अगस्त को थी, उसके बाहर अगर कोई जाके रह रहा है, वहाँ पे बसा है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो एनिमी प्रॉपर्टी काउंट होकर उसको बेचा जा सकता है। सेठ साहब, इसमें एक और सवाल है, वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में के रहने वाले हैं, वो इस समय पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इंग्लैंड में या देश विदेश में अलग अलग जगहों पर हैं और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर हैं और वहीं सेटल हो गए हैं। अब लगभग उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो पीओजेके में है, कईयों ने तो बेच दी हैं अपनी, लेकिन कुछ एक लोग हैं जिनकी अभी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो लोग देश विदेश में बहुत सारे देशों में रह रहे हैं और इनका इस समय पीओजेके में ना तो प्रॉपर्टी है ना कुछ है, इन्हें हम क्या, इनकी प्रॉपर्टीज़ जम्मू कश्मीर में भी हैं, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज को भी एनिमी प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा या उस मुल्क की सिटीजनशिप के हिसाब से फैसला लिया जाएगा? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये सिचुएशन जो है लीगली परमिसिबल होगी, क्योंकि जो पीओजेके में लोग रहते हैं, जिनको हम तो भारतीय समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी उनको भारतीय समझता है, वो पाकिस्तान के पासपोर्ट जरूर उन्होंने लिया है, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट लेने से उनकी भारत की नागरिकता जो है कॉन्स्टिट्यूशनली खत्म नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी पीओजेके को जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी पीओजेके को भारत का हिस्सा मानता है। अगर हम ये कहें कि किसी ने अगर पासपोर्ट पाकिस्तान का ले लिया और इसलिए उस आदमी की नागरिकता भारतीय खत्म होगी, तो फिर हमारे को पीओजेके के ऊपर अपना क्लेम छोड़ना पड़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट पाकिस्तान का आने का मतलब ये नहीं है कि वो भारत के नागरिक जो है वो नहीं रहे। हाँ, कुछ उसमें जो है ये रोक टोक जरूर है। ये नहीं हो सकता कि पीओजेके वाले कहेंगे कि आप हम तो भारत के नागरिक हैं, आप समझते हैं हमारे को भारत के नागरिक, तो हमारे को जम्मू कश्मीर में फ्रीली अंदर आने दीजिए, वैसा भी नहीं होगा। सेठ साहब, वो कंट्रोल है। यहाँ ये समझना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है वो अमेरिका जाए,
वो किसी दूसरे विदेश में कहीं पे भी चला जाए, उसे सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बड़ा सिंपल, बड़ा सादे लफ्ज़ों में। लेकिन जब आप पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जी ये आज़ाद है, ये तो अलग एक, आप उसको स्टेट भी नहीं मानते, आप कहते हैं ये मुल्क है। अगर उस POJK का रहने वाला जो भी नागरिक है वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर कहीं पर भी है, तो इसका मतलब वो पाकिस्तान का नागरिक है। अगर वो पाकिस्तान का नागरिक है, POJK का तो पासपोर्ट कोई बन नहीं सकता, ना हो सकता है, तो इसलिए उनको, फिर आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान का नागरिक है वो तो एनिमी है, उसको एनिमी प्रॉपर ऐसे ब्रैकेटिंग करना कि POJK में रहने वाले सारे के सारे पाकिस्तानी नागरिक हो गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का देखें तो उसके हिसाब से वो भारत के नागरिक हैं। उनकी नागरिकता भारत की इसलिए खत्म नहीं हो गई कि उन्होंने पासपोर्ट पाकिस्तान के ले लिया, क्योंकि POJK कोई अलग कंट्री नहीं है। POJK में भी कंसेप्ट जो है ड्यूल सिटीजनशिप का रखा हुआ है पाकिस्तान में। बिल्कुल, उन्होंने परमानेंट रेजिडेंट रखे हैं, और वैसे ही जैसा कंसेप्ट यहाँ पे पहले था वैसे ही कंसेप्ट जो है वो वहाँ पे भी रखा हुआ है। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान में जो है अब उन्होंने उसको प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया, सिचुएशन चेंज की है, लेकिन नेशनलिटी के हिसाब से नहीं, ट्रैवल के हिसाब से वो लोग पाकिस्तान के पासपोर्ट ज़रूर लेते हैं। लेकिन POJK में अगर आप पॉलिटिकल नज़र रखते हैं वहाँ की एक्टिविटीज़ की, तो POJK में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने कभी भी अपने आप को पाकिस्तानी कहा नहीं और समझा भी नहीं, अभी भी नहीं तो आज भी वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते हैं। ये मजबूरी हो सकती है ट्रैवल करने के लिए उनको डॉक्यूमेंट लेने की, लेकिन भारत का तो ये मानना है और हमारा ये स्टैंड है कि POJK रहने वाले भी भारतीय हैं। POJK जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और नाजायज़ कब्जे में है पाकिस्तान के। जब भारत को पॉलिटिकली, मिलिटरली और कूटनीतिक से जब भी उसका मौका मिलेगा तो POJK को हमने भारत में शामिल करना ही है। और POJK के भारत में शामिल होने से जो POJK की जितनी आबादी है वो सब भारतीय होंगे, वो वापस भारत का हिस्सा बन के ही रहेंगे। लिहाजा जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर के POJK में जाके बस गए उनको, और जो लोग पाकिस्तान में जाके बस गए उनको एक ही नज़र से देखना शायद ठीक नहीं होगा। जो जम्मू कश्मीर के निवासी पाकिस्तान में जाके बस गए हैं उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा आप जम्मू कश्मीर के साथ, हिंदुस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो POJK में नहीं गए, वो पाकिस्तान में चले गए। अब यहाँ से अगर जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक, आपसे जानना चाहूंगा, सैयद सलाउद्दीन या जो बाकी आतंकी संगठनों के सरगना इस वक्त पाकिस्तान में हैं और वो बाशिंदे जम्मू कश्मीर के थे और इस वक्त उनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिल चुकी है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कन्फिस्केट करके बेचा जा सकता है? देखें, अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं और नागरिक अगर हो गए पाकिस्तान में रहते हैं और उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता को कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर दिया है अप्लाई करने के बाद, तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली जो है वो सोल्ड की जा सकती है। वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को कन्फिस्केट करके उसकी सेल हो सकती है। एक और चीज़ सेठ साहब आपसे समझना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर का नागरिक है लेकिन आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है और देश के खिलाफ जो है सुबह से लेकर शाम तक षड्यंत्र कर रहा है। हम उसके खिलाफ इस वक्त NSA के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ भी अटैच की जा रही हैं। आपसे जानना चाहूँगा, वो बहुत सारे लोग जो कभी जम्मू कश्मीर में रहते थे या जम्मू में कभी रहते थे, जिनकी प्रॉपर्टी इस वक्त कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास हैं और POJK में इस समय रह रहे हैं और भारत के खिलाफ वहाँ पर बैठकर षड्यंत्र कर रहे हैं, आतंकियों की मदद कर रहे हैं या आतंकियों के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, क्या एनिमी प्रॉपर्टीज़ एक्ट भारत सरकार को अब ये ताकत देता है कि उन लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं उन प्रॉपर्टीज़ को भी एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? क्योंकि अगर आप जो इस समय भारत के नागरिक हैं और जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच हो सकती हैं, तो जो तो इस समय POJK में हैं और वहाँ पर पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं, उसमें दो सिचुएशंस अलग से बनती हैं। देखिए, जो लोग POJK में बस गए उनको आप एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर नहीं ले आ पाओगे, वो एनिमी कंट्री में जाके नहीं बसे हैं। ये एक्ट जो है ये एक मखसूस
हालात पे ही जो है वो कवर करता है, ये नॉर्मल हालात पे नहीं करता। ये उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसके प्रोविजंस डिफरेंट है, हमारे उसके प्रोविजंस डिफरेंट है। षड्यंत्रों के समर्थक तो हैं। आप ठीक कहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनकी प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया जा सकता है, लेकिन वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर नहीं होगा। जो उनकी एसोसिएशन है, उनको अनलॉफुल एसोसिएशन अगर आप डिक्लेयर कर देते हो तो यू हैव द पावर्स अंडर दैट एक्ट आल्सो टू कन्फिस्केट द प्रॉपर्टीज। उनके खिलाफ एक्शन की जा सकती है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर नहीं होगी, दूसरे प्रावधान हैं जिनके ऊपर जो है उनके खिलाफ एक्शन हो सकती है। सेठ साहब, जो लोग इन कस्टोडियन प्रॉपर्टीज में सालों से रह रहे हैं और बड़ी सरकारों के सामने, हुकूमतों के सामने उन्हें गुहार लगाई कि जी आप हमें मौका दे दीजिए, हम इस मकान को ठीक करें, आप हमसे पैसा ले लीजिए, कीमत ले लीजिए ताकि हम इन प्रॉपर्टीज को ठीक ठाक कर सके, अदरवाइज अगर कल छोटी मोटी सी कोई बात हो जाती है तो ये मकान हमारे गिर जाएंगे। लेकिन सरकार उनको जो है अभी भी इख्तियार नहीं दे रही। 6 साल आपको भी सरकार में हो गए, आप कहते हैं कड़े कदम उठाएंगे और लोगों को उनका हक दिलवाएंगे। तो क्या कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने के पास जो कस्टोडियन प्रॉपर्टीज है, क्या समय नहीं आया है कि वो लोग जो उन प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं, कम से कम उनको अगर मालिकाना हकूक नहीं दिए जा सकते तो उनको उन प्रॉपर्टीज को ठीक करने का हक तो दिया जाए, या कस्टोडियन डिपार्टमेंट खुद करे? वो खुद भी नहीं करते और दूसरे किसी को करने भी नहीं देते। देखिए, कस्टोडियन डिपार्टमेंट की एग्जिस्टेंस का मतलब ही यही है कि जो लोग जम्मू कश्मीर से पीओजेके में चले गए उनकी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करके रखें फॉर फ्यूचर व्हेन दे कम बैक। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिचुएशन, क्योंकि अब इतनी टाइम इसमें निकल चुका है और इन प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना जो है ये प्रैक्टिकली या फिजिकली पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपने तो उनका इंटरेस्ट ही प्रोटेक्ट करना है। मेरी जो कानूनी तौर के ऊपर भी मेरी ओपिनियन ये है कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट, अब टाइम आ गया है कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट को हमारे को बंद कर देना चाहिए। कस्टोडियन डिपार्टमेंट को ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो टेनेंट्स रहते हैं वहाँ पे, उनको इन प्रॉपर्टीज़ को बेच देना चाहिए। आप मार्केट रेट से कितना पैसा लेते हो वो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ को बेचने के बाद जो पैसा आता है उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रख दीजिए। ठीक, खर्च मत कीजिए, उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रख दो। अगर सिचुएशन ऐसी बनेगी, जब भी वो सिचुएशन बनेगी कि पीओजे वापस जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा, जो लोग आएंगे अपनी प्रॉपर्टीज को क्लेम करने के लिए, उनको वो पैसा जो फिक्स डिपॉजिट में पड़ा उनको पैसा मिल जाएगा। इसका देखिए, अब ये प्रॉपर्टी जो 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, मकान है पुराने शहर में, अब वो 100 साल पुराने मकान किसी भी हालत में मेंटेन करने के काबिल नहीं है, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है। 100 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन होती थी उसकी लाइफ जो है वो इतनी नहीं होती थी, और वहाँ वो तो ये भी कंस्ट्रक्शन नहीं है जो आजकल के ज़माने में होती है। तो इन गिरी हुई प्रॉपर्टी को, टूटी फूटी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने में उतना खर्चा आता है जितनी इनकी अपनी वैल्यू नहीं है। ठीक, तो किसी भी हालत में मुझे लगता है कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट की कंटिन्यूएशन जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। पैसे ले लीजिए लोगों से, उस पैसे को सिक्योर करके रख लो ताकि अगर कोई आएगा तो उसको क्लेम में जो है वो पैसा मिल जाए। एक और चीज कस्टोडियन डिपार्टमेंट में देखने को मिली है, प्रॉपर्टीज एक आदमी के पास है, आप 4-5 साल के बाद चले जाएं, चौथे 5वें आदमी के पास वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, यानी प्रॉपर्टीज आर एक्सचेंजिंग हैंड्स। अच्छा, जिस प्रॉपर्टी को कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने 1970 में या 60 में या 47 में किसी को दिया था, उसका अता पता नहीं, उस प्रॉपर्टी में 10वां 12वां आदमी बैठा हुआ है और ये प्रॉपर्टी सस्ते दाम पर 6 लाख रुपया दीजिए प्रॉपर्टी ले लीजिए, 10 लाख रुपया दीजिए प्रॉपर्टी लीजिए। इस तरीके से दे आर एक्सचेंजिंग हैंड्स। और इसमें यह भी कहा जाता है कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं वो हैंड इन ग्लव हैं, पैसा लेते हैं और इन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, और जिनको ओरिजिनली ये प्रॉपर्टीज़ हैंड ओवर की गई थी उनको आइडेंटिफाई करके उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने किन हालात में और कैसे ये प्रॉपर्टीज़ आपने बेची थी, कहाँ कागजात, मतलब आपको नहीं लगता ऑडिट की ज़रूरत है इस कस्टोडियन डिपार्टमेंट? देखो, कस्टोडियन डिपार्टमेंट में 2 किस्म के स्कैम्स हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक तो स्कैम ये है कि कस्टोडियन की प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज किया गया। जो आदमी ये प्रॉपर्टी छोड़ के 1947 में चला गया पीओजेके में, 1970 में 1980 में कोई आदमी उसकी अटार्नी लेके आ गया, पावर ऑफ अटार्नी लेके आ गया, और उस पावर ऑफ अटार्नी की बेस के ऊपर जो है उनको प्रॉपर्टी अलॉट होगी, रेगुलराइज होगी, वो खुर्द पुर्द होगी। कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास जितनी प्रॉपर्टीज 1947 में आई थी और जितनी आज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ कस्टोडियन डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऐसे ही खुर्द पुर्द की अलॉटमेंट कर दी।
कोई अटारनी की बेस के ऊपर कर दी, कोई एग्रीमेंट की बेस के ऊपर कर दी, कोई रिश्तेदारी की बेस के ऊपर कर दी, जो कि कानूनी तौर के ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं थी। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक आई, तो उस जजमेंट ने आके इसको रोका कि अब आप प्रॉपर्टीज जो है कोई अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका हुआ है। 40 साल के बाद, 50 साल के बाद कोई आके आदमी अप्लाई करता है और कहता है कि मेरा रिश्तेदार था जो इवैक्यू हो गया, जो चला गया पीओजेके में, लिहाजा प्रॉपर्टी मुझे दे दो। एक तो ये बड़ा स्कैम है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। दूसरा ये ठीक है कि जो टेनेंट्स, जो ओरिजिनल टेनेंट्स थे जिनको प्रॉपर्टीज अलाट हुई थी, अगर आप आज शहर में देखना चाहो कस्टोडियन की प्रॉपर्टी जितनी भी है, शहर में, जम्मू में, कश्मीर में, सांबा में, जिन जिन जगह पे प्रॉपर्टी छोड़ के लोग गए हैं, तो ओरिजिनल जो टेनेंट्स हैं उनमें से शायद 15 या 20% ही रह गए हैं, वो या उनके वारिस जो हैं। 80% से ज़्यादा लोग वो हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली खरीद कर ली। वो खरीद कैसे करते हैं? वो कुछ पैसे गवर्नमेंट कस्टोडियन डिपार्टमेंट को देते हैं, कुछ पैसे जो है वो जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है पोजीशन में उनको देते हैं, और ये प्रॉपर्टी जो है ये उनके नाम पे अलाट हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है कस्टोडियन डिपार्टमेंट से। पुराना शहर, काफ़ी इलाके ऐसे थे जो कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज़ के थे। पुराने शहर में जितनी भी पॉपुलेशन जब शिफ्ट हुई तो वो इलाके काफ़ी ऐसे थे जिसमें मकान जो है कस्टोडियन डिपार्टमेंट के थे। वो बाद में जो लोग वहाँ पे जो ओरिजिनल जो लेसी थे, जो ओरिजिनल जो टेनेंट थे उन प्रॉपर्टीज़ के, उन्होंने अपनी जगह कोई शहर के अच्छे इलाकों में बना दी। जो पुराने शहर में जितने घर थे वो सब बेच बाच के जो है वो चले गए हैं। तो आज के दिन में ये पूरी की पूरी कंपोजिशन जो है कस्टोडियन डिपार्टमेंट की चेंज हो गई है। ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट वैसा है ही नहीं जैसा कि जैसा कि इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इसको होना चाहिए था। ये अलग से ही शेप बन गई हुई है। और कस्टोडियन डिपार्टमेंट उसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को जिस तरह से उसका डिस्पोजल करता है वो एक बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड, आप इसमें अगर आप इन्वेस्टिगेट करें, एग्रीकल्चर लैंड जिनकी वैल्यू करोड़ों रुपया है और उसके ऊपर कस्टोडियन डिपार्टमेंट जो है वो रेंट ले रहा है 500 या 600 रुपया जो है साल का। तो ये किस हिसाब से जस्टिफाइड है? इसके ऊपर एक विस्तृत जो है इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। आखिर में सेठ साहब आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि समय आ गया है कि केंद्र सरकार को या जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार को, जो पीओके में रहने वाले लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से हैं, बजरिए इश्तिहार किया जाए या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के, गजट नोटिफिकेशन निकाल के उन्हें एक मौका दिया जाए कि भाई आप लिखित रूप में वहाँ से ये कहें कि आप पीओके जेके में रह रहे हैं, आप भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे, आप अभी भी अपने आप को भारत का नागरिक मानते हैं, तभी जाकर आपकी प्रॉपर्टीज़ को, जो यहाँ पर पड़ी हुई प्रॉपर्टीज़, हम एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमें आपकी प्रॉपर्टीज़ को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह का कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इन प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जिन प्रॉपर्टीज़ को बेचने का केंद्र सरकार ने फैसला किया था, मुद्दा और मकसद उससे ये था कि 1 लाख करोड़ के करीब उन प्रॉपर्टी से इनकम आनी थी और उस रेवेन्यू को सरकार के खजाने में जाना था। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का ये समय आ गया है, या हम अभी भी लिबरल रहें, लिबर्टी पर रखें और इन प्रॉपर्टीज़ को इसी तरीके से सड़ने दें, गलने दें, गिरने दें? नहीं, अगर तो गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करती है कि जो लोग पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए हैं उनको इस तरह का नोटिस दिया जाए तो वो पॉसिबिलिटी है। वो हो सकता है कि जो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए हैं लोग, उनको ये नोटिस दिया जा सकता है कि अगर आप महीने में 2 महीने में आके वापस इस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं करते और इंडियन सिटीजनशिप क्लेम नहीं करते तो हम आपकी प्रॉपर्टीज़ को बेच देंगे। लेकिन पीओजेके के लिए ये कहना जो है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ा मुश्किल सिचुएशन होगी। हमारा क्लेम है क्योंकि 19 किसके ऊपर? पीओजेके के ऊपर हमारा क्लेम है। हम तो आज भी उसको अपना हिस्सा मानते हैं। पीओजेके के ऊपर आपका क्लेम है, इसीलिए जो आप पीओजेके में शिफ्ट किए हैं लोग, उनको ये नहीं कह सकते हो कि आप अपना आके डिक्लेरेशन करो कि आप भारतीय हो, क्योंकि वो तो भारतीय है ही। अगर आप ये उनको कहोगे कि आप अपने आप को भारतीय डिक्लेयर करो तो इसका मतलब है कि आप अस्यूम कर रहे हो कि वो भारतीय नहीं है। जो पीओजेके में शिफ्ट किए थे लोग, वो पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं किए थे। एक चीज को आप समझिए कि वो पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं हुए हैं। जो पाकिस्तान में शिफ्ट हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप वहां से शिफ्ट होने के बाद ली है, पीओजेके वाले नहीं, उनकी सिचुएशन डिफरेंट है। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नोटिस ना भी दे तब भी वो प्रॉपर्टीज उनकी बेच सकती है, तब भी उनकी प्रॉपर्टीज उनकी। तो आपने सुन लिया कि बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब। ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आने के बाद कस्टोडियन को लेकर जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार कस्टोडियन को लेकर क्या करती है। जो लोग कस्टोडियन डिपार्टमेंट के कस्टोडियन डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज में बैठे हुए हैं,
वो आस लगाए बैठे हैं कि सरकार इस पर जल्द कोई फैसला लेगी। सालों से हम लोग इस इंतजार में हैं कि हमें इन मकानों के ऊपर हुकूक मिलेंगे। कल जब कस्टोडियन डिपार्टमेंट हुकूक देने लगेगा तो कहीं जो ओरिजिनल टेनेंट आकर हंगामे खड़े तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल टेनेंट्स हैं उन्होंने जिन दामों पर ये प्रॉपर्टीज बेची हैं, उन्हें जब ये मालूम चलेगा कि इनके मालिकाना हुकूक मिलने लगे हैं, वो कहीं एक नया पेंडोरा बॉक्स तो नहीं खोलेगा। ये वो तमाम सवाल है जिन सवालों पर जम्मू कश्मीर यूटी को सोचना होगा, और सोचना ये भी होगा कि कब तक लोगों को इसी तरीके से कस्टोडियन प्रॉपर्टीज में मजबूर हालत में रहने देंगे।